क्या वाकई मशरक़ वुस्ता की हर जंग, हर कशीदगी और हर खुफिया मुआहिदे के पीछे एक ऐसा किरदार मौजूद है जिसका नाम बार बार सामने आता है, मगर उसकी असल ताकत और हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। इसराइल एक छोटा सा मुल्क, लेकिन गैर मामूली ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया एजेंसियों और आलमी सियासत में गहरी जड़ों के साथ आखिर कैसे चंद दहाइयों में एक ऐसी कुव्वत बन गया जिसने न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के दुश्मनों का मुकाबला किया, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान भी अपना असर कायम कर लिया। इस कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है 1948 की तरफ, जब बरतानवी राज के खात्मे के बाद फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ। और इसी लम्हे से एक ऐसा तनाज़ा शुरू हुआ जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अरब ममालिक ने उसे कबूल करने से इनकार किया, जंगें हुईं, खून बहा, सरहदें बदलीं और लाखों लोग बेघर हुए। लेकिन हर जंग के बाद इसराइल न सिर्फ मजबूत होता गया, बल्कि उसने अपनी फौजी ताकत, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिफारती ताल्लुकात को इस हद तक बढ़ाया कि वो खित्ते की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होने लगा। 1967 की 6 रोज़ा जंग हो या 1973 की यौम कपूर जंग, इसराइल ने अपनी हिकमत अमली और तेज़ रफ्तार फैसलों से दुनिया को हैरान कर दिया। मगर असल ताकत सिर्फ जंगी मैदान में नहीं, बल्कि खुफिया दुनिया में भी छपी थी, जहां उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसे ऑपरेशंस किए जिनकी कहानियां आज भी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। वक्त के साथ साथ इसराइल ने न सिर्फ अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम में भी खुद को एक लीडर के तौर पर मनवाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ दिफा के लिए था, या इसके पीछे एक बड़ी हिकमत अमली कारफरमा थी? मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हालिया कशीदगियाँ, फ़लस्तीन के साथ जारी तनाज़ा, गज़ा में होने वाले वाक़यात और ईरान के साथ बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा दिखाई देते हैं, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। इसराइल की आयरन डोम जैसे दिफाई निज़ाम ने दुनिया को दिखाया कि जदीद जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ज़हानत से जीती जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी हकीकत है कि इस खित्ते में अमन आज भी एक ख्वाब है। फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद, आलमी बरादरी की तकसीम और बड़ी ताकतों के मफादात इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। कुछ लोग इसराइल को अपनी बका के लिए लड़ने वाला मुल्क समझते हैं, जबकि कुछ इसे एक जारह कुव्वत के तौर पर देखते हैं। सच शायद इन दोनों के दरमियान कहीं छुपा हुआ है, और यही वो हकीकत है जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जंग नहीं, बल्कि नज़रियात, तारीख, मजहब और ताकत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो ये सवाल मजीद अहम हो जाता है कि क्या इसराइल वाकई खित्ते में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहा है, या वो अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए हर मौके को इस्तेमाल कर रहा है? क्या आने वाले वक्त में मशरिक़ वुस्ता एक नए अमन मुआहिदे की तरफ बढ़ेगा, या एक और बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है? क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि जब भी इस खित्ते में हालात बिगड़ते हैं तो इसके असरात सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। तेल की कीमतें, आलमी मईशत, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात सब इससे जुड़े हुए हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी ताकत इस खित्ते पर गहरी नज़र रखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इस तनाज़े का कोई हल मौजूद है, या ये एक ऐसा चक्कर है जो हमेशा चलता रहेगा? और अगर कोई हल है तो वो क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक मशरिक़ वुस्ता की कहानी अधूरी रहेगी। हालिया दिनों में लबनान के जुनूबी इलाकों में सूरत हाल तेजी से खराब हुई है, जहां ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। सरहदी इलाकों में रोजाना रॉकेट हमले और जवाबी कार्रवाइयां मामूल बन चुकी हैं। इसराइल का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के दिफा के लिए कार्रवाई कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह इसे जारहियत करार देती है। लबनान के शहरी इलाकों में खौफ की फजा कायम है और हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इस तनाज़े ने न सिर्फ लबनान बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को बढ़ा दिया है। ईरान की बिलवास्ता शमूलियत ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया है। इसराइल को खदशा है कि शुमाली महाज मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता है। दूसरी जानिब आलमी ताकतें इस सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी की अपील की है।